श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि जो माघ का पवित्र महीना है वो आ गया है, जो कि 26 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में रहेगा। और इस पूरे माघ के महीने में तुलसी माता की मंजरी से एक छोटा सा उपाय करिएगा। अगर आपकी फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, घर में खुशियाँ ही नहीं आती हैं, तो इस माघ के महीने में छोटा सा उपाय करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे वीडियो में माघ महीने में करने वाले 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे। हर एक उपाय आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा तुलसी माता की मंजरी से, है ना। देखो, जो माघ का महीना होता है ना, माघ के महीने को कोई माघ बोलता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? माघ के महीने को हमेशा माघ स्नान बोला जाता है। मानते हो? तो आपको क्या करना है, इस पूरे माघ के महीने में जब जब आपको टाइम मिलता है, जब जब आपको समय मिले, आप जब भी नहाओ इस पूरे माघ के महीने में, सुबह दोपहर शाम रात, आप तुलसी माता की एक मंजरी निकाल करके रख लो। कोई भी एक मंजरी, छोटी सी बड़ी सी, तुलसी माता की मंजरी रख लो अपने पास, है ना। और जब भी आप स्नान करो, चाहे आप बाल्टी में नहाते हो, आप कहीं भी नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी में नहाते हो, या फिर अपने घर में ही नहाते हो, तो आपको तुलसी माता की उस एक मंजरी को यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद में आपको स्नान करना, ठीक है। स्नान वाली बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्नान करने के बाद में एक काम आपको और करना चाहिए। वो काम कौन सा है? वो काम ये है कि तुलसी माता की मंजरी जो आपने यहाँ पे डाल रखी थी, उसको उठा करके संभाल करके अपने पास रखना है। हमेशा नया नया नहीं लेना है। एक ही मंजरी का इस्तेमाल पूरे माघ के महीने में करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन दूसरा ले लिया, एक दिन दूसरा ले, नहीं, इस तरीके से नहीं। कोई भी एक मंजरी ले लो और जब भी स्नान करो उसी मंजरी का इस्तेमाल करो। पूरी फैमिली, पूरा परिवार सिर्फ एक मंजरी इस्तेमाल करना। कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा आपका घर परिवार हमेशा खुश रहेगा। करिएगा ज़रूर। इससे छोटा उपाय माघ के महीने का कुछ भी नहीं हो सकता। तो सभी को इस उपाय को ज़रूर करना है ना। तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। समझने की कोशिश करिएगा इस दूसरे उपाय को। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा इत्र, लेकिन उससे पहले बता दूं इस उपाय को करोगे तो बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे हर इंसान ये सोचता है कि भैया हमारे पास भले ही थोड़े बहुत रुपए पैसे कम हो, थोड़े बहुत हमारे पास शानो शौकत कम हो, थोड़ी बहुत हमारे पास कुछ भी कम हो, बट हमारे घर में कोई भी इंसान बीमार ना पड़े। मानते हो आप भी इस चीज़ को? तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से इत्र। मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। इत्र लेना और फिर आपको इस तरीके से लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ले लिया बेलपत्र को। बेलपत्र में आपको पता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो बेलपत्र की नीचे की ठूठ होती है ना, इसको वो तोड़ करके फेंक देते हैं। इस उपाय में आपको बेलपत्र की ठूठ को तोड़ करके फेंकना नहीं है। फिर क्या करोगे, जो इत्र मैंने बताया आपको ना, उस इत्र को आपको यहीं पे लगाना होगा, मतलब बेलपत्र की ठूठ पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगाएंगे, है ना। उसके बाद में इस बेलपत्र को उठाएंगे, साथ ही साथ अपने साथ ले लेंगे काला तिल। ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल लेना और पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे इस उपाय को अपने घर पे करो या फिर मंदिर में करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित नहीं करना है ना। आप लोग को लगता होगा भैया बोलेंगे समर्पित करना, नहीं, इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। हम सबको पता है कि जो माता का हस्त कमल होता है, जिसको कटी भाग बोलते हैं, वो यही होता है। तो किसी भी प्रकार की बीमारी को खत्म करने के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए माता के हस्त कमल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो इत्र लगा हुआ बेलपत्र है उसको यहां पे समर्पित करेंगे और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो काला तिल लिया है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल आपको यहीं पे जो काला तिल है उसके ऊपर समर्पित करना। कोई भी उपाय कर रहे हो बीमारी से संबंधित, कोई नाम अगर आपको महादेव का उस टाइम पे ना सूझे ना, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया करो। कभी भी लाइफ में आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय क्या है, इससे क्या क्या फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि अगर ये तीसरा उपाय आप करते हो तो इसके फायदे क्या होंगे। इसका बस एक फायदा है और वो है मनोकामना पूर्ति, है ना, कि भैया हमने बहुत सारे व्रत करके देख लिए, प्रदोष भी करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी महादेव हमारी बात नहीं सुनते। तो अब इस माघ के पवित्र महीने में किसी भी एक दिन, ये जितने उपाय आपको मैं बता रहा हूं ना, इस पूरे माघ के महीने में कोई जरूरी नहीं कि कल करना है, परसों नहीं, किसी भी पूरे पवित्र महीने में माघ में आप इस उपाय को कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये तीसरा उपाय भी है। आपको क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है, आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई भी बेल का पेड़ हो, ठीक है, उस बेल के पेड़ की मिट्टी निकालोगे। कब निकालोगे, पूरे माह के महीने में सुबह 10 बजे से पहले, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। सुबह 10 बजे से पहले मिट्टी को निकाल करके और उसके बाद में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उसी बेल पेड़ की मिट्टी से, है ना। क्या करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे वो सुबह 10 बजे से पहले बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपको शाम को बनाओ, नहीं, सुबह 10 बजे से पहले पूरे माह के महीने में कभी भी बनाना। बना लिया। अब बनाने के बाद में क्या करोगे, इसको सूखने के लिए रखेंगे और पूजन पार्थिव शिवलिंग का करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और इस पूजन के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है, माघ के महीने में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कैसे, आपको क्या करना है, जितनी भी, मैंने आपको अभी सुबह भी एक वीडियो में बताया था, जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, उतनी बराबर आपको काला तिल लेना, ठीक है। और जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरे माघ के महीने में किसी भी दिन आपने किया है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी विषय, आपकी जो भी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है ना, उस कामना का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर काले तिल को समर्पित करेंगे। जो 21 दाने का, जितने भी दाने आपने लिए हैं, समर्पित करने के बाद में अपनी कामना कह देना और उसके बाद में एक लोटा जल चढ़ाने के बाद में आप इसी पार्थिव शिवलिंग को उसी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर देना। यह ऐसा जरूरी नहीं कि कल करना है, परसों नहीं, पूरे माघ के महीने में किसी भी दिन आपको समय मिलता है करेंगे। लेकिन नियम मैंने आपको बताया कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा सुबह 10 बजे से पहले और आपको उस पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करना है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, ठीक है। करिएगा जरूर, स्पेशल है, प्यारा सा उपाय है, सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी यानी कि अपने चौथे उपाय की तरफ। समझने की कोशिश करिएगा, ये उपाय मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बट ये बहुत ही स्पेशल उपाय है माघ के महीने वाला। और यह उपाय है सिर्फ और सिर्फ धन संपदा, पैसों के लिए। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दही। अब दही को लेने के लिए एक नियम है कि आपको गौ माता का ही दही लेना है, कोई और दही नहीं लेना, ठीक है। ले लिया। दही के साथ हमें लेना होगा रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष को लेने का भी कोई नियम नहीं है, कितने भी मुखी कोई भी रुद्राक्ष आप पे घर में पड़ा हुआ हो वो रुद्राक्ष लेना। रुद्राक्ष के साथ आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बेलपत्र, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, एक बेलपत्र लिया। उसके बाद एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे और इस जल के अंदर कुछ और नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष डाल देना। 20 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। 20 से 25 मिनट के बाद रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे ही रख देना और उसके बाद में जल को उठाना, जो दही है उसको लेना और एक बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना, ठीक है। जो अब बताऊंगा मेरी बात सुनना। आपके पास में दही है कि नहीं है, सबसे पहले उस दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, ठीक है। दही का लेपन किया। अब इसी दही के ऊपर जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ। तो जल भी बेलपत्र भी समर्पित कर दिया। जो आपके पास में रुद्राक्ष वाला जल है ना, उस रुद्राक्ष वाले जल को उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे और इस कामना से समर्पित करना कि माँ हमारे घर में लक्ष्मी संपदा की कोई बहुत दिक्कतें रहती हैं, आप हमारे घर से इस समस्या को दूर कर दें। हमारे यहाँ कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, आप इस समस्या को दूर कर दें। समर्पित करेंगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक करके लेके चले जाना अपने घर पे
और अपने घर के हर जो आपके घर का मेन गेट होता है उसके बाहर छींट देना। इससे माँ लक्ष्मी की जो आवक होती है, जो आगमन होती है, हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो करिएगा सभी लोग ज़रूर इस प्यारे से उपाय को। मैंने तो कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। माघ का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे इस पूरे महीने में, है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।